अच्छा जी, हमने जो है वो एंट्रीज़ करना सीखी। उससे पहले बेसिक सारा साइकिल वगैरह ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आज हम एंट्रीज़ के बाद जो नया नेक्स्ट फेज़ होता है अकाउंटिंग का, वो होता है लेजर। एंट्री आपने रिकॉर्ड कर ली, डबल एंट्री आपने कर ली, उसके बाद आपने क्या करना होता है, लेजर बनाना होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जहाँ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे थे, छोटी कंपनियों में भी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा होता है, एंट्रीज़ के बाद लेजर्स बन रहे होते हैं। तो लेजर जो है वो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पहले कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपको जल्दी से स्किम भी करवा दूँगी, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं, अगर आपको उससे पहले कुछ नहीं पता लेजर के बारे में तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेजर के बारे में आज हमने बात करनी है कि कैसे लेजर बनता है, क्या होता है। अच्छा, अब सबसे पहले ना हम इसके लिए एक बेसिक सी एग्जांपल पकड़ लेते हैं ताकि हमारे पास डाटा आ जाए शुरू में। क्या है जी, असलम बॉट लैंड फॉर, अच्छा लैंड ना मैं यहाँ क्यों यूज़ कर रही हूँ इसकी भी एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। लैंड फॉर ₹1 मिलियन, ठीक है। अच्छा, अब लेजर के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ कि आप टी अकाउंट बनाएं। टी अकाउंट क्या होता है, ये एक बड़ी सी टी बना दें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो असलम ने लैंड ख़रीदा है। लैंड क्या है, एक एसेट है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। असलम ने लैंड ख़रीदा होगा तो साथ में कैश दिया होगा, तो लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश भी एक एसेट है, जब वो डिक्रीज़ हुआ तो उसको हमने क्रेडिट किया 1 मिलियन से। अच्छा, अब ना ये होता है कि अगर आप बेसिक लेवल पे ना तो आपने पता है क्या करना है, आपने हमेशा लेजर से पहले ना एंट्री कर लेनी है। अब अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे और आप से बिल्कुल भी जो है ना वो हैंडल नहीं होती चीज़ें, तो आप जो है ना वो अब ये कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हैंडल नहीं होती चीज़ें। इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आप जो है एक एंट्री जो है ना वो पहले लिख लें। जो जो बच्चे इस चीज़ से कंफर्टेबल हैं कि वो एंट्री जहन में सोच लें और उनको ये लगता है कि वो जहन में सोच के आगे काम कर सकते हैं, तो वो जहन में सोच लें, वो एंट्री करने में टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन आप देखें आपको कितना ही टाइम लगा, 1 सेकंड लगा एंट्री करने में, तो अगर आप एंट्री लिख भी रहे हैं तो इट डज़ंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है ना। तो आपने एक एंट्री लिख लेनी है। अब करना ये है, हमने एंट्री क्यों लिखी इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एंट्री हमने जो लिख लिया ना, अब हमने ये करना है कि इस एंट्री में जितनी चीज़ें हैं ना, ये एक है लैंड और ये एक है कैश, इतने हमने टी अकाउंट बनाने हैं, इसलिए हमने जो है ना ये एंट्री लिखी है। एक हम बनाएंगे लैंड का टी अकाउंट, एक हम बना देंगे कैश के नाम से टी अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आपके लिए, आपको मैंने एक एक चीज़ बताई, ठीक है। अब ये है कि जब भी एसेट होता है ना, तो हमने कहा था जब ये इंक्रीज़ होगा तो इसको हम डेबिट करेंगे। लैंड जितने भी एसेट्स हैं, लैंड हमारा एक एसेट है, जब इनका टी अकाउंट बनेगा तो इसकी जो भी ओपनिंग होगी ना वो इस साइड पे आएगी, ये, ठीक है। इसको आप खाली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, जो पीछे से ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग, ब्रॉड फॉरवर्ड मीन्स जो पीछे से आ रहा है। अब पीछे से कैसे आ रहा है, देखें 2022 में आपके पास एक लैंड था और वो लैंड 2023 में भी था, तो वो किसी वैल्यू से, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी उससे, बुक वैल्यू जो होगी उससे वो आपकी बुक्स में 2022 में भी आ रहा होगा और 2023 में भी आ रहा होगा। तो जब हम 2023 के जो अकाउंट्स हैं वो अलहदा से बनते हैं, जब वो बनेंगे तो पिछले साल की जो वैल्यू है वो इस साल के लिए ओपनिंग होगी, ठीक है ना।
ये अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया टी अकाउंट का, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है सच, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने करना है लैंड डेबिट कैश क्रेडिट। अब हमने पता है क्या करना है, हमने इसको पकड़ना है, हमने करना है लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, कैश यहाँ, ठीक है। हमने बोलना है लैंड डेबिट, यानी आप अगर नोट करें तो एक टी अकाउंट में एक दफ़ा लैंड आ रहा है और एक दफ़ा कैश आ रहा है, ठीक है ना। लैंड डेबिट, लैंड एंट्री हमने कर ली थी, इसको हमने पकड़ना है, हमने करना है लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, यहाँ आएगा 1 मिलियन। ये चीज़ शो कर रही है, इसको हम एडिशन भी लिख सकते हैं कि हमने कोई चीज़ परचेज की है या हमारे पास से कैश गया है। कैश कैसे गया है ये मैं आपको बताती हूँ, देखें हमने एंट्री की थी, क्या थी, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट। अब हमने कहा कैश क्रेडिट, तो लैंड डेबिट, ये ठीक है। अच्छा, अब इसके ना मैं आपको ये देखें बताती हूँ, ये है आपके पास ना रूल जो है, हमेशा जो चीज़ क्रेडिट हो रही होगी ना वो इस साइड पे आएगी और जो चीज़ डेबिट हो रही होगी वो इस साइड पे आएगी। ये आपने याद रख लेना, ठीक है। जो भी चीज़ क्रेडिट हो रही है वो इस साइड पे आएगी, जो भी चीज़ डेबिट हो रही है वो इस साइड पे आएगी। इसका एक और जो है ना शॉर्टकट या कोई जिस तरह आप कुछ एक्रोनाइम टाइप बना लें, एक्रोनाइम नहीं, सॉरी निमोनिक टाइप होता है, निमोनिक्स बना लेते हैं, निमोनिक्स बना के याद कर लेते हैं। वो क्या बनेगा, देखें ये हमारे पास कौन सी साइड है, राइट साइड, राइट, और ये है हमारे पास लेफ़्ट साइड। तो इसका बनाने CL या LC, LC ज़्यादा मज़े का लगता है, ठीक है ना, लाहौर कॉलेज, ठीक है। और इसका आप बना लें, ये हमारे पास राइट साइड है तो ये आ जाएगा डॉक्टर, ठीक है। अभी क्या है, राइट साइड डेबिट, लेफ्ट साइड क्रेडिट, ये मैं लिख देती हूँ क्रेडिट लेफ्ट, राइट डेबिट, ठीक है। ये आपने सिर्फ याद करना है, LC डॉक्टर, लाहौर कॉलेज और डॉक्टर, ठीक है। तो ये अगर आपने याद कर लिया ना तो आपके सारे टी अकाउंट्स बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। ये हमारे पास शॉर्टकट है, या फिर शॉर्टकट और जो भी आप अपनी आसानी के लिए नाम दें, आपकी आसानी के लिए है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या था, लैंड डेबिट, डेबिट चीज़ राइट साइड पे, यहाँ पे तो लैंड का ही अकाउंट था तो लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। कैश क्रेडिट, जिस चीज़ का लेजर है ना वो चीज़ बीच में नहीं आनी, उसका तो ऑलरेडी बड़ा लेजर है ना, ठीक है ना। लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिट साइड हमेशा, क्रेडिट चीज़ हमेशा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये कैश लैंड डेबिट चीज़ राइट साइड पे, कैश क्रेडिट, ठीक है। ये है हमारे पास एक टी अकाउंट, ये हमारे पास शॉर्टकट आ गया। कोई भी स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ, ये देखें इट्स वेरी इजी। 1, पता है क्या करना है, आपने एंट्री करनी है, जहन में सोच लें कि अगर बेसिक लेवल पे हैं, स्टार्ट में हैं तो लिख लें, इट्स रिकमेंडेड कि आप लिख ही लें। देन आपने क्या करना है, LC एंड DR, ठीक है। जो चीज़ डेबिट है उसको आपने लिख देना है राइट साइड पे, जो चीज़ क्रेडिट है उसको आपने लिख देना है लेफ़्ट साइड पे। और एक चीज़ माइंड में रखना है, जिस चीज़ का लेजर है वो उसके ऑपोजिट जो चीज़ है डबल एंट्री में वो उस लेजर में आएगी, क्योंकि ये जिस चीज़ का लेजर है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे रिटन डाउन है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद एक और जो है ना कॉन्सेप्ट आता है कि अगर यहाँ लैंड होता है ना, लैंड की जगह कुछ और होता है, इक्विपमेंट होता, तो वो क्या होता है, डेप्रिशिएट। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिशिएट क्या होता है, इसका सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में देने वाली हूँ। एक एक चीज़ समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको सब कुछ जो है ना फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ना एक और है, मैं आपको आज करा देती हूँ, ये देखें,
इसके साथ क्या होता है कि आपने जो है ना, आपकी जो टी अकाउंट होता है ना, ये जो टी अकाउंट होता है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अगर 1 मिलियन है ना, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो है। तो यहाँ पे अगर हम इस साइड की बैलेंसिंग अमाउंट निकालना चाहें तो वो 1 मिलियन ही बन रही है, ठीक है ना। अभी मैंने 1 मिलियन यहाँ क्यों लिखा है, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग, ठीक है। अब आगे जाके ना हम एक ऐसा लेजर बनाएंगे जिसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी, जो डेप्रिसिएशन की बात की मैंने वो यहाँ इस लेजर में आ रही होगी। तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ क्लोजिंग कुछ और आएगी, ठीक है ना। इसके अंदर ना आप लिख लें बैलेंसिंग, इसको आपने बैलेंसिंग निकालना है, ठीक है। इसको लेजर को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको ज़रूर क्लोज़ करना है। और इसको हम ये CD भी कर सकते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये ब्रॉड फॉरवर्ड होता है और CD का मतलब होता है कैरी डाउनवर्ड, यानी आगे जाके ये हमने अगले ये अगर 2022 है, 2022 के एंड में लैंड 1 मिलियन का है, तो 2023 के स्टार्ट में लैंड 1 मिलियन का होगा, ठीक है ना। उसकी ओपनिंग बनेगी ये। उसके अलावा अगर इसको भी हम यहाँ पे वो करें बैलेंसिंग, वही वाला कॉन्सेप्ट, बैलेंसिंग अमाउंट लें तो यहाँ पे क्लोजिंग। अच्छा, अगर आपने एक चीज़ देखी हो तो ये देखें, ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग ये थी, ठीक है, और क्लोजिंग ये है। यहाँ पे हमने इसको ओपनिंग नहीं कहा, ठीक है, लेकिन इसकी क्लोजिंग ये है क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं था। इसके आगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो लेजर को बहुत वास्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा सा लेजर होता है प्रैक्टिकली, जिसमें बहुत सारी जो है ना ये आइटम्स होते हैं, लाइन आइटम्स होते हैं। तो हम वो सारे देखने वाले हैं इंशाल्लाह आगे जाके। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।